वेलकम बैक टू रियल एजुकेशन। आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स स्टार्ट किया था, हमने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में समझा भी था। अब उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। आज के वीडियो में हम थोड़े और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानने वाले हैं। सो अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, फटाफट आप जाके देख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में, फटाफट रिकॉल करते हैं 5 मिनट में। हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, सेल परचेज, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। कितने तरह की ट्रांजैक्शन होती है? 2 तरह की होती है, एक कैश, क्रेडिट। कैश मतलब जहाँ पे इमीडिएट पेमेंट होती है उसी वक्त, जहाँ पे एकदम से आपने पैसा दिया और सामान ले लिया। लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है उधार पे, आपने सामान तो ले लिया बट आप पेमेंट कुछ दिनों के बाद करोगे। ओके, वेरी गुड। नाउ गाइस, हमने समझा था कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? एक मालिक, एक ओनर जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। वेरी गुड। ड्राइंग्स क्या होता है गाइस? जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अकाउंटिंग एक प्रिंसिपल फॉलो करता है जिसके अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं। तो अगर ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल इन्वेस्ट किया, अब मान लो उसके घर में कोई इमरजेंसी आ गई, तो उसने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया बिजनेस से। ओके, तो बिजनेस का पैसा अगर ओनर, मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। फिर गाइस, एसेट्स, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, मतलब वो चीजें जो बिजनेस में सामान बनाने में हेल्प करती है और फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। कितनी तरह की एसेट्स होती है, याद है किसी को? बोलो मैम, हम तो सोच रहे हैं अभी, है ना। गाइस, 4 टाइप्स की एसेट्स होती है। एक होता है आपका करंट एसेट्स, दूसरा होता है आपका नॉन करंट। वैसी रिसोर्सेज जो आपको 1 साल के अंदर अंदर ही बेनिफिट प्रोवाइड करती है और कैश में, पैसे में कन्वर्ट हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम? करंट एसेट्स। लेकिन नॉन करंट एसेट्स किसे कहते हैं? जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी क्या हमारी? लॉन्ग टर्म। सो इसे हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। फिर थर्ड होता है आपका टेंजिबल और इनटेंजिबल, मतलब टेंजिबल एसेट्स वो रिसोर्सेज होती है जिसको आप टच कर सकते हो। कैश हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो ये सारे क्या है आपके? टेंजिबल। और इनटेंजिबल क्या होते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, गुडविल। देन गाइस, ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में समझ ली थी। वेरी गुड। लाइबिलिटी क्या होता है गाइस? याद करो, याद करो, लास्ट वीडियो में हमने क्या समझा था? मैम आपने बताया था लाइबिलिटी का मतलब पैसा देना होता है। बिल्कुल सही। लाइबिलिटी का मतलब होता है कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कंपनी को किसी को पैसा देना है, दिया नहीं है, देना है। जैसे मैं कह रही हूँ कि आपको पढ़ना है, अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया ना पहले, सो अब फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो करना है, किया नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। कंपनी को पैसा देना है बट दिया नहीं है। जैसे कंपनी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एम्प्लॉय को सैलरी देना है, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। क्लियर है? वेरी गुड। 2 तरह की लाइबिलिटी होती है, करंट और नॉन करंट। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो आपको विद इन 12 मंथ्स के अंदर अंदर ही देनी पड़ती है। मतलब वो पैसा अगर आपने किसी से लिया है, मान लो मैंने लोन ले रखा है 1 साल के लिए, तो लोन में कितने साल में क्लियर करूंगी? 1 साल में क्लियर करूंगी। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम किसके अंडर डालेंगे? करंट। ठीक है। लेकिन दूसरी होती है हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब लंबी वाली लाइबिलिटी, है ना, कि मान लो मैंने 3 साल के लिए लोन ले लिया, तो कौन सी लाइबिलिटी हो जाएगी? वो नॉन करंट। सो गाइस, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? मैम आपने बताया था सामान बनाने में जो पैसा लगता है। बिल्कुल सही। सामान बनाने में जो पैसा लगता है, प्रोडक्शन से लेके सेलिंग तक, सामान बनाने से लेके बेचने तक जो भी पैसा लग रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस।
रिवेन्यू वो टोटल अमाउंट जो आप सामान बेच के अर्न करते हो उसे क्या बोलते हैं, रिवेन्यू। ठीक है। इनकम, इनकम इज द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। जैसे इनकम क्या होता है कि जितना भी आपने पैसा कमाया है सामान बेच के, उसमें से आप माइनस कर दो अपने खर्चे कि उस सामान को बनाने में कितना पैसा लगा था, तो वो जो अमाउंट बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इनकम। वेरी गुड गाइस, हमने सारा रिकॉल कर लिया। सो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म, क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है बच्चों, बिजनेस में क्या हो रहा है, आप सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो जिससे भी आप सामान खरीदते हो ना, वो कौन होता है, क्रेडिटर। ठीक है, इतना याद रखना, जिससे आप सामान खरीद रहे हो वो कौन है, क्रेडिटर। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका क्रेडिटर है। क्रेडिटर का मतलब, जैसे मान लो मैंने अपनी फ्रेंड से सामान खरीदा, सामान खरीद लिया, बट मैं कह रही हूँ कि मैं उसको पेमेंट 10 दिन के बाद पे कर दूंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सामने वाली जो मेरी फ्रेंड है वो मेरी क्रेडिटर हो जाएगी। तो अगर आप एक वर्ड में बोलना चाहो, सो क्रेडिट इज अ पर्सन हु सेल्स गुड्स एंड सर्विस। क्रेडिट क्या है, एक व्यक्ति जो सामान बेचता है या फिर कोई सर्विस बेचता है, और जो अमाउंट है वो जो कस्टमर होता है वो उसको प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में वो उसको पे कर देगा। क्लियर है। हमें हमेशा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अगर कंपनी किसी से सामान खरीद रही है और पैसा नहीं दिया, प्रॉमिस कर रही है कि कंपनी उसको 10 दिन बाद, 1 महीने बाद पैसा दे देगी, तो वो कौन हो जाएगा, क्रेडिटर। ठीक है, क्लियर है। फिर आता है गाइस डेटर। सामान खरीदा है तो सामान बेचोगे भी, तो जिसको आप सामान बेचते हो और सामने वाले ने बोल दिया कि मैं आपको पेमेंट 2 दिन के अंदर कर दूंगा, 4 दिन के अंदर कर दूंगा, 10 दिन के अंदर कर दूंगा, 20 दिन के अंदर कर दूंगा, सामान तो बेच दिया ना आपने, बट वो पैसा कब पे करेगा, 20 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेटर। तो अगर इसको भी वन वर्ड में बोलना हो तो क्या बोलोगे आप, डेटर इज द गिवर। डेटर इज द गिवर। ओके, मतलब डेटर आपको पैसा देगा ना, इसलिए डेटर को आपने सामान बेचा, वो क्या देगा, पैसा देगा। वेरी गुड। और आपने जिससे सामान खरीदा आप उसको क्या करोगे, पेमेंट करोगे, तो क्रेडिट इज द रिसीवर। जिससे खरीदा क्रेडिटर, जिसको बेचा डेटर। हमें हमेशा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जैसे मान के चलो दो कंपनी है, XYZ और ABC प्राइवेट लिमिटेड। XYZ कंपनी ने सामान खरीदा ABC प्राइवेट लिमिटेड से और बोला कि वो 1 महीने के बाद पैसा दे देगी। तो यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड XYZ की क्या है, क्रेडिटर है। क्या है, क्रेडिटर। ठीक है। और उसी तरफ अगर मैं ABC के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो XYZ क्या है, डेटर है। तो जिसने सामान खरीदा वो डेटर, जिसने बेचा वो क्रेडिटर। क्लियर है, बोलो मैम क्लियर है ना। डायरेक्ट एक्सपेंस। गाइस एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब जैसे अब मैंने बोला था ना कि सामान बनाने से लेके सामान बेचने तक जितना भी खर्चा हो रहा है उसे आप क्या बोलोगे, एक्सपेंस। अब एक्सपेंस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस एंड दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वो खर्चा जो सामान बनाने से पहले पहले होता है। अब आप कहोगे मैम सामान बनाने से पहले कैसे खर्चा हो सकता है। बच्चों अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो खर्चा ही खर्चा है। अगर मान लो कि अगर आप कोई एक क्लोथ्स का भी बिजनेस करना चाहते हो, कपड़ों की दुकान खोलना चाहते हो, तो कपड़े बनाने पड़ेंगे। तो कपड़े बनाने से पहले क्या करोगे, रॉ मटेरियल परचेज करोगे, लेबर्स को हायर करोगे, लेबर्स को हायर करने के बाद उनको वेजेस पे करोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे। अभी तो आपका सामान रेडी नहीं हुआ ना, बिफोर प्रोडक्शन। सो बिफोर प्रोडक्शन सामान बनाने से पहले जितना खर्चा हो रहा है उसे कौन सा खर्चा बोलते हैं, डायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है, कोई डाउट। दूसरा होता है बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो आफ्टर प्रोडक्शन लगता है, मतलब सामान बनाने के बाद। सामान बना लिया, मान लो मैंने 5,000 टी शर्ट बना ली, 10,000 लोअर बना लिया, 500 जीन्स बना ली, कौन खरीदेगा, पता भी तो होना चाहिए ना कस्टमर्स को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेंट पे करना होगा, एक शोरूम ओपन करना पड़ेगा, शोरूम का रेंट पे करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा, एडवर्टाइजमेंट करना होगा, ताकि लोगों को पता चले कि भाई मुस्कान मैम की भी एक दुकान ओपन हो गई है, चलो चलो सामान खरीद के लाते हैं, है ना। ओके, जोक्स अपार्ट, टॉपिक पे आते हैं। सो
सामान बेचने के लिए भी आपको क्या करना होता है, प्रमोशन करना होता है, मार्केटिंग करनी होती है। फ्री में तो कोई मार्केटिंग करता नहीं है। तो सामान बेचने के लिए आफ्टर प्रोडक्शन ये जितने भी खर्चे हो रहे हैं ना, इसे हम कौन से खर्चे बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लुक एट हियर, indirect expense is a cost that helps run the business but is not directly tied to making a product. प्रोडक्शन करने में जो एक्सपेंस हो रहा है वो डायरेक्ट है, लेकिन प्रोडक्शन के बाद जो हो रहा है वो क्या है, इनडायरेक्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है गाइस इनकम। हमने लास्ट क्लास में इनकम भी पढ़ा था। अब इनकम के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट इनकम, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम वो इनकम होता है जो आप बिजनेस के थ्रू अर्न करते हो। वो पैसा जो आप अपने बिजनेस से कमा रहे हो ना, उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इनकम। जैसे मान लो मेरी क्लोथ्स की शॉप है, क्लोथ्स बेच के जो पैसा कमा रही हूँ उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इनकम। ठीक है। और डायरेक्ट इनकम का एक ही एग्जांपल होगा, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब सामान बेच के या फिर सर्विस बेच के आप जो पैसा कमाओगे वो कौन सा पैसा होगा, डायरेक्ट इनकम। नेक्स्ट बच्चों, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, सोचो थोड़ा। अब आप कहोगे मैम जो बिजनेस से नहीं आ रहा तो कहां से आ रहा है, अपने आप सभी अमीर हो जाएंगे ना, हद जोक्स अपार्ट। इनडायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी से अर्न नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे मान लो कि मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मेरे पास 3 फ्लोर है, बट मेरे बिजनेस में सिर्फ 2 फ्लोर यूज हो रहे हैं, 3rd फ्लोर यूज नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना 3rd फ्लोर से भी इनकम जनरेट की जाए, तो मैंने 3rd फ्लोर रेंट पे लगा दिया। तो हर महीने क्या आ रहा है, रेंट आ रहा है, रेंट रिसीव। तो रेंट आ रहा है हर महीने, क्या ये मेरा बिजनेस है, रेंट पे लगाओ और फिर रेंट कमाओ, नहीं। बिजनेस तो मेरा क्लोथ्स की शॉप है। सो वो पैसा जो आप बिजनेस एक्टिविटी से अर्न नहीं कर रहे हो बट फिर भी पैसा आ रहा है, उसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट इनकम। अब जैसे मान लो बिजनेस की कोई एफडी है ना, एफडी करा रखी है, तो एफडी पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट रिसीव, पैसा आया ना बिजनेस के पास, तो उस पैसे को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर है। मान लो आपने कभी किसी की हेल्प कर दी, उसने आपको कमीशन दे दिया, कमीशन रिसीव, तो वो भी क्या है आपका, इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर है बच्चों, वेरी गुड। सो गाइस देखते हैं आपको कितनी चीजें समझ में आई है, कितनी नहीं आई है। सो छोटा सा टेस्ट आप लोगों के लिए भी है, कुछ क्वेश्चंस है बच्चों आप लोगों के लिए जो आपको सॉल्व करने हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे 10 एग्जाम्पल्स है और आपको ग्रुप आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से ग्रुप्स के अंडर लाई करता है। जैसे क्या ये डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है, क्या ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है या फिर इनडायरेक्ट। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स, क्या है बच्चों, क्या है, सामान बेचा है तो क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या बोलेंगे, इनकम बोलेंगे। कौन सी इनकम बोलोगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सोचो सोचो सोचो, डायरेक्ट बोलोगे, क्योंकि जो आप बिजनेस के थ्रू अर्न कर रहे हो उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनकम। क्लियर है। सो मैंने एक एग्जांपल आपको समझाया है। आई वांट कि आप सारे के सारे 9 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करेक्ट आंसर एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।